हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम याद करने की कोशिश करेंगे एक एक नंबर वाले प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्व क्रमागत परमाणु संख्याओं के साथ कहाँ प्राप्त होते हैं? आवर्त में अथवा वर्ग में। तो हमें इसका आंसर पता है कि ऐसा आवर्तों में होता है। देखिए, आवर्त सारणी 7 आवर्तों से और 18 वर्गों से मिलकर बनी होती है। तो आवर्त जो है वो हॉरिजेंटल होते हैं और वर्ग ऊपर से नीचे वर्टिकल होते हैं। तो ये आवर्तों की बात हो रही है और इसका आंसर है आवर्त में। अगला प्रश्न है, किसी आवर्त के अंतिम तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आवर्त के अंतिम तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमें पता है कि कोई भी आवर्त वर्ग 1 से शुरू होके वर्ग 18 पर यानी ग्रुप 1 से शुरू होके ग्रुप 18 पे ख़त्म होता है और ग्रुप 18 अक्रिय गैसों का समूह होता है। तो अक्रिय गैसें हैं यानी कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उनकी संयोजकता 0 होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन। किसी आवर्त के अंतिम तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से किसी वर्ग के किस भाग में स्थित तत्वों के धात्विक गुण न्यूनतम होते हैं? यानी कि धात्विक गुण सबसे कम कहाँ पर होंगे? वर्ग में ऊपर होंगे या नीचे होंगे? तो इसका आंसर है वर्ग के शीर्ष पर स्थित तत्वों के धात्विक गुण न्यूनतम होते हैं। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, धात्विक गुणों में वृद्धि होती जाएगी। अगला प्रश्न है, तत्व ए बी सी डी तथा ई में इनकी बाह्यतम कोशों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन तत्वों का परमाणु क्रमांक ए से ई तक बढ़ता है। ये सभी तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग अथवा आवर्त से संबंधित हैं? तो देखिए, ये वर्ग से संबंधित है क्योंकि सभी के बाह्यतम कोशों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऐसा वर्ग 1 में ही होता है, जिसे हम क्षार धातुओं वाला वर्ग कहते हैं। तो वर्ग प्रथम, इसका आंसर है वर्ग प्रथम। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने में तत्वों का गलनांक किस प्रकार परिवर्तित होगा? देखिए, ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही है। फ्लोरीन सबसे ऊपर है 9 पे, आयोडीन नीचे है। तो इसमें पूछा गया है कि फ्लोरीन से अगर हम आयोडीन तक यानी ऊपर से नीचे तक जाए ग्रुप 17 में, तो तत्वों का गलनांक में क्या अंतर आएगा? तो गलनांक बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, तत्व ए एक क्षार धातु है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? हमें पता है कि जो वर्ग प्रथम है या प्रथम वर्ग है वो क्षार धातुओं का वर्ग है और उन सभी की जो संयोजकता है वो 1 होती है। सभी 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग लेते हैं, यानी कि उनके बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ इसका आंसर 1 है। अगला प्रश्न है, तत्व बी एक हैलोजन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए, जो हैलोजन होती हैं वो आती हैं ग्रुप नंबर 17 में। तो उन सभी के अंतिम कोश में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? धातु का गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। तो इनमें से कौन सा है जो धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो 2, 8, 2। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करेंगे तो वो होंगे 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आ जाएंगे और ये धातु है, धात्विक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विन्यास एक अम्लीय ऑक्साइड देगा? मतलब इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो एक अम्लीय ऑक्साइड देगा? अब देखिए, जो धातुएं होती हैं वर्ग नंबर प्रथम की या वर्ग प्रथम की, वो क्षार धातुएं होती हैं, यानी उनके ऑक्साइड जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड वो क्षारीय नेचर के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन देगा? हैलोजन देंगी। और हैलोजन के अंतिम कोश में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है 2, 7, यानी कि जिसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अम्लीय ऑक्साइड देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी? निम्नलिखित परमाणु में से या यौगिकों में से किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी?
तो यहाँ पर सोडियम की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है। अगला प्रश्न है Br का परमाणु क्रमांक 35 है और Kr का क्रिप्टॉन का 36 है। दोनों आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। इनमें से किसका आकार बड़ा होगा? तो इनमें से Kr 36 वाले का आकार बड़ा होगा। अगला प्रश्न है दो क्षारीय मृदा धातुओं के नाम बताइए। तो क्षारीय मृदा धातु यानी वर्ग नंबर 2 के धातु हैं और इसका आंसर है बेरिलियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है त्रिक LiNa में रासायनिक रूप से न्यूनतम सक्रिय तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है Li। ये त्रिक डोबेराइनर त्रिक है। जो डोबेराइनर ने त्रिक बनाए थे उनमें से एक ग्रुप है LiNa का, जिसमें Li न्यूनतम सक्रिय तत्व होता है। अगला प्रश्न है दो हैलोजनों के नाम लिखिए। दो हैलोजन बतानी है तो हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हैलोजन है। अगला प्रश्न है शून्य तत्वों में से दो तत्वों के नाम बताइए। शून्य समूह तत्वों में से दो तत्वों के नाम बताइए। ये शून्य समूह तत्व ग्रुप नंबर 18 के तत्वों को कहा जाता है, जिन्हें अक्रिय गैसेस भी कहा जाता है। अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। तो उसका आंसर नियोन और आर्गन। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैस शून्य समूह में क्यों स्थित होती है? कारण दीजिए। तो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस है, चूँकि इनकी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता शून्य होती है, अतः इन्हें शून्य समूह में रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक, तो इसका आंसर है Br यानी ग्रुप नंबर 17 की जो ब्रोमीन है वो विद्युत ऋणी तत्व है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।